मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। 29 अगस्त के दिन अजा एकादशी का व्रत होगा। अजा शब्द का जो अर्थ है, अजा का तात्पर्य है जिसका जन्म न हो। प्रकृति या आदि शक्ति के अर्थ में अजा का प्रयोग होता है। पुराणों में अजा का प्रयोग माया के लिए हुआ है और उपनिषदों में कहा गया है, अजामेकां लोहित कृष्णा शुक्लां बहविः प्रजा सृजमानां स्वरूपां। रक्त शुक्ल वर्ण वाली बहुत प्रजाओं का सृजन करने वाली इसे अजा कहा जाता है। अर्थात जो प्रजाओं का सृजन करने वाली है, अजन्मी है, अनादि है, नित्य है। और अजा को बकरी भी कहा गया है और प्रकृति या माया और या भगवती दुर्गा, इसके रूप में अजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 29 अगस्त को वही अजा एकादशी का व्रत लेने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त होता है तथा जब वह मनुष्य शरीर का परित्याग करता है अर्थात शरीर छोड़ता है तो उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी, दया, करुणा के सागर थे, जो अपने वचनों की प्रामाणिकता एवं सत्यता के लिए अपने प्राण भी दे देते थे। एक बार उन्होंने राज ऋषि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य जो है वो दान दे दिया। दक्षिणा में उन्होंने अपनी पत्नी पुत्र सहित अपने को किसी चांडाल को बेच डाला। अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए, परंतु राजा हरिश्चंद्र कभी भी सत्य से विचलित नहीं हुए। एक दिन उन्हें महर्षि गौतम का सानिध्य प्राप्त हुआ, अर्थात महर्षि गौतम राजा हरिश्चंद्र को मिले। उन्होंने गौतम ऋषि से अपने कष्ट मुक्ति का उपाय पूछा कि महाराज, किस प्रकार से मेरे इन कष्टों का से मुक्ति हो, क्योंकि मैं अनेक प्रकार की विपत्तियों में पड़ा हुआ हूं। महर्षि गौतम ने उनको, राजा हरिश्चंद्र को, अजा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि आप अजा एकादशी का व्रत कीजिए। भाद्र मास कृष्ण पक्ष के एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। महर्षि गौतम के बताए अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति जितनी हरिश्चंद्र की थी उस शक्ति के अनुसार उन्होंने अजा एकादशी का व्रत किया और इसी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य और उनका बिछुड़ा हुआ परिवार पुनः प्राप्त हो गया। आप सभी जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने किस प्रकार के से चांडाल के घर में पानी भरा और किस प्रकार से शमशान में वो कर उगाते थे और अपने पुत्र रोहित को, जब उनके पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया था तो किस प्रकार से वो अपनी पत्नी से भी साड़ी को फाड़ करके वहां से शमशान का कर लेते हैं। अर्थात इतने सत्यवादी थे और इतना उनका इतने सहनशील थे और जो वचन, जो कार्य पर वो लग जाते थे निष्ठापूर्वक उसे पूर्ण करते थे।
तो इस प्रकार से महर्षि गौतम ने उन्हें अजा एकादशी का महत्व बताया। तो अजा एकादशी के महत्व से ही उन्हें पुनः उनका परिवार प्राप्त हो गया। मृत्युमंडल के अनेकों सुखों का उपभोग करने के उपरांत राजा हरिश्चंद्र जब शरीर को छोड़ते हैं तो परम धाम अर्थात वैकुंठ धाम भगवान श्रीहरि को वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 29 अगस्त को दिन में 1:20 से 30 अगस्त को 1:40 तक एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। और आज 3 शुभ मुहूर्त इस एकादशी व्रत में होंगे। एक तो गुरुवार है, स्वयं गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने का विशेष महत्व है। एक मुहूर्त यह है जो अति शुभ है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। दूसरा, आज सर्वार्थ सिद्ध योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग में भी भगवान विष्णु का पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। और तीसरा, आज सिद्धि योग है। इन तीनों योगों में जो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु के पूजा के निमित्त जो आज व्रत रखते हैं, मेरे प्रभु भगवान विष्णु की उनके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, स्वच्छ धवल अर्थात धुले हुए वस्त्रों का परिधान करें, उनको पहने और सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को ताम्र पात्र से ध्यान लगाते हुए अर्घ्य से जल दें और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे सूर्य नारायण, मेरा ये जीवन जो है ये संपूर्ण रूप से प्रभु आप ही को समर्पित है और इस संसार में जितना ओज है, जितना तप है, वो आप मुझे प्रदान करें। इस भावना से भगवान सूर्य नारायण को ध्यान सहित अर्घ्य देना चाहिए। उसके उपरांत लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा को स्थापित करें, प्रतिमा को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद उस प्रतिमा को पीले पुष्प, पीला वस्त्र, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ और उसके बाद पीली मिठाई, पीले फल इत्यादि भोग लगाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करें, नैवेद्य का भोग लगाएं और इसी प्रकार से पीला चंदन वहाँ पर सुंदर सा घृत का दीप प्रज्वलित करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें तथा विष्णु चालीसा का भी पाठ करना चाहिए या विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कदली वृक्ष का भी पूजन आज के दिन करना बहुत शुभ, अति पुण्य माना जाता है। उसके उपरांत भगवान विष्णु की आरती करें, नैवेद्य का भोग लगा करके, और जब इस प्रकार से पूजन किया जाए उसके बाद जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, फल और अन्न इत्यादि का दान करें। 30 अगस्त को प्रातःकाल 7:04 से 8:30 बजे तक पारायण के लिए बहुत उचित समय है और इस समय पारायण में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें तथा पारायण के दिवस में भी किसी भी प्रकार की कोई मादक वस्तु का प्रयोग न करें। आज मांस, मदिरा तथा शहद तथा पारायण के दिन किसी भी प्रकार का मिथ्या भाषण न करें। स्त्री प्रसंग, व्यायाम इत्यादि करने से बचें और भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य को संतान सुख और आने वाले संकटों से मुक्ति, वित्तीय संकटों से मुक्ति
तथा हम जीवन में कोई पाप कर्म इत्यादि करते हैं तो उन पापों से भी भगवान विष्णु का पूजन करने से तथा अजा एकादशी का व्रत करने से वो समस्त कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आज इस स्तोत्र का भी पाठ करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धनी आदिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते देवी त्वं निर्मिता पूर्वं चितासि मुनेश्वर नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरि प्रिये तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्वनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनः प्रिया लभते सुतनांग भक्ति ममते विष्णुपदं लभते तुलसीर्भूर्महालक्ष्मी पद्मनी श्रीहरि प्रिया ओम श्री त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात् वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी पुष्पसार नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतत् नाम अष्टकं चैव स्तोत्र नामार्थ संयुतं यः पठेत तां समपूज्य सो अश्वमेध फलं लभेत। तो इस प्रकार से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता तुलसी जी का विशेष रूप से पूजन करने से हम सांसारिक मनुष्यों की जितनी भी कामनाएं होती हैं, संसार की उन कामनाओं की पूर्ति होते हुए अंत में जब हम अपना शरीर छोड़ते हैं, ये तो निश्चित है कि शरीर सबको ही छोड़ना है होता है और शरीर छोड़ते ही परमात्मा वैकुंठ धाम अर्थात विष्णु लोक को प्राप्त करवा देते हैं। इसलिए अजा एकादशी का विशेष महत्व है। जो लोग अजा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक लेते हैं, परमात्मा भगवान विष्णु उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं।